नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे मंगल और बुध के युति की। पहले भी मैंने कई युति के बारे में वीडियो रखे हैं। आज एक और युति के बारे में बात करेंगे, मंगल और बुध। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आ सके। हालांकि यह युति वैसे तो पॉजिटिव ही है और अच्छी है, तो आइए जानते हैं इस युति के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में अगर मंगल और बुध एक ही स्थान में स्थित है तो क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मंगल क्या है और बुध क्या है। तो मंगल जो है उसे सेनापति का पद दिया गया है हमारे ग्रह मंडल में, और शक्ति का कारक भी है मंगल, या यूं कह सकते हैं मंगल यानी शक्ति। और शक्ति का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सेनापति को। सेनापति की क्या जिम्मेदारियां होती है? एक तो रक्षण करना, और जो राज्य है उसे कायदे कानून से चलाने के लिए लोगों को बाध्य करना। अब राजा तो है नहीं, सेनापति भी है नहीं, लेकिन इंडिविजुअल की बात करेंगे, जातकों की, तो मंगल यानी कि शक्ति, यानी कि यहाँ जातक शक्तिशाली होता है, उसमें भरपूर शक्ति होती है और कोई भी कार्य शक्तिशाली जो हो वो आसानी से कर सकता है। अब सेनापति यानी रक्षण संरक्षण, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस जातक के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, इसके फैमिली मेंबर हो, कुटुंबी हो, तो उनका ये रक्षण करेगा और पालन पोषण भी करेगा। तीसरी बात जो मैंने बताई थी कायदे कानून की, तो यहाँ मंगल अपने लिए और अपने कुटुंबियों के लिए या अपने पास जो रहते हैं उनके लिए कायदे कानून बनाएगा और उसी कायदे कानून से ये घर चलाएगा। यानी कि अगर उसने कायदा बनाया है कि रात को 8 बजे डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे होंगे, तो सबको रात को 8 बजे डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होना ही है। ये तो हुई घर की बात। लेकिन जो बाहर जो कार्य करता है ये जातक, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, जो भी फील्ड हो, उसमें भी ये कुछ नीति नियम कायदे कानून बनाएगा, उसी से चलेगा। और उसके साथ में जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, चाहे उसका स्टाफ हो, चाहे उसके ऊपरी भी हो, तो भी उनको भी एक कायदे कानून से चलने के लिए, नीति से चलने के लिए बाध्य करेगा। यानी उसके साथ साथ में उसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनको भी नीति नियम से चलना होगा, कायदे से चलना होगा। अब जब ये सारी चीज़ें आती है तो यह जब तक कोई भी कार्य करेगा तो उसे सक्सेस तो मिलना ही है, क्योंकि जब व्यक्ति शक्तिशाली कार्य करता है, नीति नियम से करता है, कायदे से करता है, रेगुलर करता है, तो सक्सेस तो उसको मिलनी ही है। अब ये तो हुई मंगल की बात। अब बुध को भी जान लेते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, ये सब जानते हैं, और ग्रह मंडल में उसको राजकुमार का पद दिया गया है। यानी कि विद्या संपादन करना उसका काम है, और प्रशिक्षण लेना, सीखना। तो यह जातक जो कुछ करने वाला है या जो कुछ भविष्य के बारे में सोचता है,
उस विषय में ये सारा ज्ञान अर्जित करता है, उसके बारे में प्रशिक्षण भी पाता है, यानी कि सीखता है, प्रैक्टिकल भी सीखता है, थियरी भी सीखता है। तो कहीं ना कहीं जो उसको करना है उस विषय में, उस ज्ञान में ये सबसे श्रेष्ठ होता है। संपूर्ण ज्ञान ये हासिल करता है प्रैक्टिकल के साथ में, यानी कि ये कोई भी कार्य करे तो सक्सेस उसको हासिल होनी ही है। बुध एक व्यापारी भी गिना जाता है, यानी कि व्यापार विनिमय भी बुध का लक्षण है। तो ये सारे जो जातक है उनके स्वभाव में एक चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं व्यापार विनिमय करे, पैसा कमाए, धन कमाए और सबसे ज़्यादा धन हमारे पास में हो, ऐसी इनकी इच्छा होती है। अब मंगल और बुध दो ग्रह यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक है शक्ति, एक है बुद्धि। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, अक्ल बढ़िया भैंस। अक्ल यानी कि बुध और भैंस यानी शक्ति यानी कि मंगल। यानी आमतौर पर देखा गया है कि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बाहरी शक्ति नहीं होती, यानी वो हृष्ट पुष्ट नहीं होते, बॉडी बिल्डर नहीं होते, ताकतवर नहीं होते। और जो ताकतवर होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, बहुत सारी बाह्य शक्ति होती है, उनके पास शायद बुद्धि कम होती है। अब इस युति में ध्यान रखिए कि यहाँ मंगल भी है, बुध भी है, शक्ति भी है और बुद्धि भी है। कुल मिला के सारी चीज़ें इस जातक को प्राप्त हुई है। और दूसरी शक्ति, कायदे कानून से चलना, नीति नियम से चलना, अल्टीमेट ज्ञान होना, बुद्धि होना, व्यापार करना, ये सारी चीज़ें अगर मिलाते हैं तो इस जातक को सक्सेस मिलना तय ही है। अनसक्सेस उसको छू नहीं सकती। अब सक्सेस मिलती है तो ये लोग शायद सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं, धनाढ़ होते हैं, मल्टी मिलियनर होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मिला के अगर एक ये भी नतीजा सामने आता है कि इन लोगों का कार्यक्षेत्र क्या हो सकता है, किस क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो सबसे पहले तो लेते हैं इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह जो सिविल सर्विसेज है उसमें ये लोग कार्यरत होते हैं, मैनेजमेंट साइड में होते हैं, रिसर्च की साइड में होते हैं। यानी कि कुल मिला के जितने भी टॉप ग्रेड के कार्यक्षेत्र हैं वह सारे इनके पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी करेंगे टॉप में रहेंगे, इनकी कमाई भी टॉप की होगी और धनाढ़ों की लिस्ट बने तो ये टॉप में ही होंगे। वैसे तो ये युति पॉजिटिव ही है, सक्सेसफुल है, पैसा भी देती है। यहाँ एक और चीज़ भी हो सकती है कि यह युति मंगल या तो बुध के शत्रु क्षेत्र में हो, या तो शत्रु की दृष्टि इनके ऊपर हो, या तो पाप ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो, या तो मंगल बुध किसी भी तरह से नकारात्मक हो, नेगेटिव हो। परंतु ध्यान देने वाली बात यही है कि ये लोग ऐसी नेगेटिव परिस्थिति में भी पैसा तो कमाएंगे ही, सक्सेस इनको मिलेगा ही, लेकिन इनका जो तरीका है पैसे कमाने का, सक्सेस पाने का, वह नकारात्मक ढंग से होगा। यूँ कह सकते हैं कि अवैध ढंग से होगा, या तो गलत तरीके से ये लोग कमाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। लेकिन कुल मिला के सक्सेस और पैसा, धन वगैरह इनके पास है ही। अब इस युति का परिणाम अगर इतना अच्छा आपको नहीं मिल रहा है तो उपाय मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप देख लीजिए कि मंगल और बुध इन दोनों में से बलशाली कौन कम है। जो ग्रह कम बलशाली होगा, यानी अगर मंगल बलशाली कम होगा तो उसका नंग पहनिए, या तो बुध कम बलशाली होगा तो उसका नंग पहनिए, ताकि जो कम बलशाली उसको बल मिले, प्रभाव उसका ज़्यादा बढ़े और दोनों के प्रभाव से जातक तरक्की पा सके, टॉप में रह सके, बहुत मालामाल पैसे वाला हो सके। लेकिन याद दिलाता हूँ,
अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, और इसके बारे में अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल पूछ सकते हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आ सके। नमस्कार।